गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एल्कोहल पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम था ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, पार्ट ए एल्कोहल। और पिछली क्लास में हम लोगों ने बात कर ली थी एल्कोहल के इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन के बाद बात हो गई थी इसके जनरल फार्मूले की। जनरल फार्मूले के बाद में बात हो गई थी इसके क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन के बाद बच्चों बात हो गई थी हमारे पास में नोमेनक्लेचर की, नामकरण की। और नामकरण के बाद में हमारी बात हो गई थी आइसोमेरिज्म या समावयवता की। इतनी सारी बातें हम लोग कर चुके हैं एल्कोहल के बारे में। ठीक है बच्चों, सब चीज़ आनंद से चल रही है, क्लास भी आनंद से चल रही है आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या है, डेली या डेली अपने क्लास पर कंसंट्रेट रखना है, नोट्स बराबर बनाने हैं। ठीक है, नोट्स प्रॉपर वे में बनाने हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कलर के पेन से बनाने हैं, अलग अलग रंग के पेनों से, ताकि आपका साइक्लिकल इम्पैक्ट बना रहे कॉपी पर। ठीक है बच्चों, टाइम टू टाइम उसके रिवीजन करते रहेंगे आप लोग। कहीं कोई डाउट हो तो आप मैसेज के जरिए पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक की, जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों, इसके अंदर वो टॉपिक है प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड की बात करेंगे। अल्कोहल के बनाने की विधि के बारे में बात करेंगे। बनाने की विधियाँ बात करेंगे बच्चों हम लोग, बनाने की विधियाँ। प्रिपरेशन मेथड, और प्रिपरेशन मेथड में नंबर 1 हमारे पास में आता है फ्रॉम एल्कीन। फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से सब जानते हैं, एल्कीन से आपको एल्कोहल बनाना है। एल्कीन का एग्जाम्पल आप जानते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4। क्या काम करता है डाइल्यूट H2SO4 बच्चों? डाइल्यूट H2SO आपको कहेंगे सर H+ और OH- जोड़ता है, दोनों जो जैसे कहीं भी जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा CH3 CH2OH। देन हमारे पास में अगर मान लीजिए एल्कीन इस टाइप का हुआ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4 H+ एंड OH-, तो ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड OH CH3। आप मुझे बता सकते हैं कौन सा रूल्स लग जाएगा बच्चों? रूल्स लग जाएगा मार्कोनिकोव। लिख सकते हैं दिस रिएक्शन फॉलो मार्कोनिकोव रूल्स। समझ में आ गया बच्चों? बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। एल्कीन के बाद में अगर सेकंड बात करें बच्चों हम लोग, तो सेकंड इसके अंदर आता है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। यूँ कह सकते हैं बच्चों इसको एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड से सब जानते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। एल्किल हैलाइड क्या होता है? RH सब जानते हैं। अगर RH की रिएक्शन करा देते हैं हम लोग एक्वस के OH के साथ में, X की जगह क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। कोई दिक्कत इसके अंदर? लिख लीजिए इसको, फटाफट से लिखिए। जब तक मैं पानी पी लेता हूँ बच्चों, लिखिए फटाफट से। लिख लिया आप लोगों ने? लिख लीजिए। उसके बाद बच्चों अगला मेथड जो हमारे पास में आता है वो आता है अगला मेथड जो आता है बच्चों
वो हमारे पास में आता है फ्रॉम हाइड्रोबोरेशन, फ्रॉम हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरीकरण से, हाइड्रोबोरीकरण से। हाइड्रोबोरेशन की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, कई बार एग्जाम में आए। अभी बोल रहा हूँ भैया, ध्यान रखना। कोई भी एल्कीन लिया आपने, सपोज ये, ठीक है, और रिएक्शन करा दिया आपने, वो या तो लिख के देगा B2H6 या लिख के देगा आपको हाफ B2H6 से लिख के देगा आपको BH3 या लिख के देगा आपको THF साथ में H2O2। हाइड्रोबोरीकरण में इसको पहचानने का तरीका वही है, BH3 और THF। करना क्या है, कितने कार्बन है, 3 कार्बन, 3 कार्बन वाला एल्कोहल बना देना। 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा, ध्यान रखना। 3 कार्बन वाला एल्कोहल बना देना, तो यह आ जाएगा आपका, ये इस तरीके से दे देगा नंबर 2 डाल के आपको, एल्कोहल बन जाएगा 1 डिग्री एल्कोहल। आप कहेंगे सर ये कैसे बन गया? तो देखो बच्चों, रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है कि सबसे पहले हम लोगों ने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और रिएक्शन करा दी इसकी BH3 के साथ में, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, इसको हम लोग इस तरीके से मान सकते हैं H+ एंड BH2-, ऐसे मान सकते हैं इसको। और अगर इसको मार्कोनिकॉफ के विपरीत चलाऊं, मार्कोनिकॉफ का रूल्स क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट अटैच दैट कार्बन विच कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन, अभिकर्मक ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जोड़िए जिस पे सबसे कम हाइड्रोजन होते हैं, ये मार्कोनिकॉफ है। उसके विपरीत बात कर दें तो BH2- आ जाएगा आपका यहाँ पर और H+ आ जाएगा यहाँ पर। कंपाउंड बन जाता है CH3 CH2 CH2 BH2 यहाँ, H यहाँ। फर्दर अगर मैं रिएक्शन करा दूं इसकी, वापस उसी एल्कीन से जो शुरू में प्रारंभ में लिया था मैंने, एक हाइड्रोजन निकाल दिया, यहाँ लगा दिया, हाइड्रोजन यहाँ आ गया तो क्या बन गया CH3 CH2 CH2, एक ये जाएगा, एक ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका CH3 CH2 का होल ट्वाइस BH। समझ में आ गया? जब एक हाइड्रोजन ये यहाँ आ जाएगा तो CH3 CH2 हो जाएगा, तो एक मॉलिक्यूल तो ये रहा, एक मॉलिक्यूल ये रहा, कितने 2 हो गए क्या, तो होल ट्वाइस, और ये एक यहाँ चला गया तो BH बच गया ना। फर्दर रिएक्शन करा दीजिए आप, वापस एल्कीन के साथ रिएक्शन करा दीजिए, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, ये वाला हाइड्रोजन भी यहाँ पर लिख लीजिए, तो ये बन जाएगा आपका CH3 CH2 का होल थ्राइस B। इसको बोलते हैं ट्राई प्रोपाइल बोरेन। ओके बच्चों, अब फर्दर इसके अगर हम लोग रिएक्शन करा दें 3H2O2 के साथ में, तो H2O2 का आप OH मान सकते हो ना, H2O2 3 ले लिए तो 3 OH यहाँ अटैच कर दो और 3 OH यहाँ अटैच कर दो, तो ये बन जाएगा मेरे पास में CH3 CH2 OH, 3 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, ठीक है। साथ में बाय प्रोडक्ट बन जाएगा BOH का होल थ्राइस, ये 3 OH इसी के साथ चले जाएंगे। बात समझ आ गई आपको? तो ये बन गया, बताओ वही प्रोडक्ट बना कि नहीं बना? ध्यान रखना, इसके अगर आप इसको गौर से देखोगे तो BH2 को जुड़ना यहाँ चाहिए था और जुड़ यहाँ गया, तो यूँ क्या एक लाइन लिख लीजिए, दिस रिएक्शन follow Markovnikov rules, this reaction follow anti-Markovnikov rules। यह अभिक्रिया मार्कोनिकोव के विपरीत चलती है, यह अभिक्रिया मार्कोनिकोव के विपरीत चलती है।
इज द क्लियर और नॉट? ये बात समझ में आ गई आपको? कोई डाउट है तो बोलो, इसमें कोई डाउट है तो बोलो भाई। नहीं है? लिख लो इसको फटाफट से। बात तो समझ में आ गई बात आपकी? BH3 को H और BH2 के फॉर्म में लिख दिया, BH2 यहाँ पर H यहाँ पर, फिर फर्दर हाइड्रोजन वहाँ से यहाँ लगा दिया, 2 हो गए, फिर एक और हाइड्रोजन वहाँ से ट्रांसफर हो गया, 3 हो गए। इस तरीके से बना सकते हैं। ये कहलाता है आपका हाइड्रोबोरेशन। समझ में आ गया? मिटा दिया जाए। 3 मेथड हो गए हमारे पास में। पहला कौन सा था? पहला था फ्रॉम एल्कीन, दूसरा था एल्किल हैलाइड, तीसरा था हाइड्रोबोरीकरण फ्रॉम हाइड्रोबोरेशन। मिटा दूं इसको। उसके बाद में लिखिए फोर प्रिपरेशन मेथड। फोर प्रिपरेशन मेथड लिखिए फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और कई बार एग्जाम में आई है। अभी बोल रहा हूँ, स्टार लगा लेना, कई बार एग्जाम में आती है। हवाई नहीं लगती लेकिन रिएक्शन की भाई ये पूछा है क्या आपसे? जैसे 4th पॉइंट हो गया हमारे पास में, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड reagent, from Grignard reagent, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करें, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से बात करें बच्चों, एक कॉमन रिएक्शन बता देता हूँ, उसी से याद रखना है। देखो बच्चों, जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम लोग रिएक्शन कराएंगे कार्बोनिल कंपाउंड की, ये कार्बोनिल यौगिक है, ये कार्बोनिल कंपाउंड है। क्या भैया? कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल यौगिक है भैया ये। इस कार्बोनिल यौगिक की अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं RMgX, तो आपको याद रखना है बच्चों, इस R को हमेशा और हमेशा आपको लेकर के जाना है किस पर भैया? C पर। किस पे लेके जाना है? C पर। तो यहाँ पर ये हो गया मेरे पास में C, ये हो गया R, ये हो गया OMgX। बात समझ में आ रही है? मैं क्या बोल रहा हूँ भैया? इस R को हमेशा आपको लेके जाना है C पर। MgX O के साथ आ गया। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है, पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव, पॉजिटिव पे नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव पे पॉजिटिव आ जाएगा। बात समझ में आ गई? बोलो। उसके बाद क्या कराना है? उसके बाद कराना है आपको इसका जल अपघटन। क्या कराना है भैया? जल अपघटन कराना है, हाइड्रोलाइसिस कराना है। और ख़ास बात ये बच्चों, हाइड्रोलाइसिस में बॉन्ड यहाँ से तोड़ना है आपको। ये बॉन्ड टूट गया, ठीक है, बॉन्ड टूटेगा, इधर क्या आ जाएगा भैया? हाइड्रोलाइसिस मतलब H2 होता है, ध्यान रखना। यहाँ आ गया आपका H, यहाँ आ गया OH, ठीक है। क्या बन जाएगा बताओ? हमारे पास में कंपाउंड बन जाएगा CR, ये हो गया हमारे पास में OH, और साथ में बाई प्रोडक्ट बन जाएगा MgX और OH। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये कार्बोनिल यौगिक में आप एल्डिहाइड ले सकते हो, एसिटाल्डिहाइड ले सकते हो और कीटोन ले सकते हो। एग्जाम्पल बता देता हूँ, देख लीजिए गौर से। यहाँ पर मेरे पास में H लिया, C डबल बॉन्ड O हो गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं HCHO। इसी का नाम है भैया फॉर्मेल्डिहाइड। क्या नाम है भैया? फॉर्मेल्डिहाइड। क्या नाम है? फॉर्मेल्डिहाइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में भी बहुत आती है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं बोर्ड में आती है, कंपटीशन में बहुत आती है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रिएक्शन करा दी मैंने RMgX। ये क्या होता है? RMgX ये होता है ग्रिग्नार्ड, ये होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या होता है भैया? ये होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक।
ग्रिग्नार अभिकर्मक, और इसमें आर तो आप जानते हो, जियोसिन बताया था, एल्काइल समूह है, मैंने आर को लिख लिया CH3, ये Mg हमारे पास में एक साथ जानते हो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयन कुछ भी है, अब ऊर्जा को Cl मान लो, ये लीजिए। रिएक्शन में क्या बताया था, रिएक्शन में बताया था सर आपने कि इस आर को हमेशा आपको इस वाले आर को हमेशा आपको सी पर लेके जाना, सर आपने ये बताया था, बिल्कुल सही है, इसको सी पर लेके जाइए। ये चला गया हमारे पास में, ये बन जाएगा H, ये हो गया हमारे पास में CH3OMgX, और वैसे आप चाहो तो ऐसे याद कर लेना कि सी पर चला जाता है, कार्बन पे चला जाता है। फिर उसके बाद क्या कराया था आपको गुरुजी, फिर उसके बाद में आपने जल अपघटन कराया था, वहाँ तो आपने ऊपर तो H3O+ लिखा है, बात है कि बच्चों H3O+ लिख दो या H2O लिख दो, बात बराबर है, ठीक है बच्चों। यह बन गया मेरे पास में MgCl बन गया। हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, क्या होगा बच्चों, ये बॉन्ड आपका टूट गया, क्या आ गया इधर तो H, इधर क्या आ गया OH, देखो क्या बन गया मेरे पास में CH3, हाइड्रोजन अकेले नहीं लिखते, मिला के लिखते हैं CH3 CH2OH, हमारे पास बन गया ये CH3 CH2OH, बाय प्रोडक्ट को मैंने वहाँ लिखने लिख देता हूँ, ये बन गया -MgCl एंड OH। बात समझ आएगी नहीं, मान लो यही रिएक्शन आप करा सकते हैं, यहाँ पर तो H रखा, यहाँ आपने CH3 रखा, तो बताओ या इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या मैं, CH3CHO, नाम बता दीजिए, नाम हो गया इसका एसिटाल्डिहाइड, क्या नाम हो गया भैया, एसिटाल्डिहाइड हो गया। रिएक्शन करा दी CH3MgCl, मुझे बता सकते हैं CH3 कहाँ चला जाएगा, आप कहेंगे सर कार्बन पे चल जाता है, ले जाइए, क्या बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा भैया HCH3CCH3OMgCl, फिर क्या होगा बच्चों, जल अपघटन होगा, बॉन्ड टूट जाएगा H और OH, फिर क्या होगा बच्चों, एल्कोहल फॉर्म हो जाएगा, बन जाएगा CH3, ये वाला CH3, फिर ये CH, इस CH पर ही OH, ये CH पर OH, फिर ये आ गया आपका CH3। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे लिख लो, जैसा दिख रहा है CH3, ये वाला हो गया, ये हो गया आपका CH, ये हो गया आपका OH, ये हो गया आपका CH3, हुआ नहीं हुआ, साथ में क्या बन गया भैया MgCl और OH। ध्यान रखना, इसको आप नीचे लिख दो, साइड में लिख दो, नीचे Cl ऊपर OH लगा दो, बात एक ही होती है, समझ में आ गया। यही रिएक्शन अगर मैं चला दूं, ये वाली दोनों को CH3 कर दूं, ये लीजिए, तो बताओ इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या कहलाता है भैया, ये CH3 CH3, शाबाश, इसी को हम लोग बोलते हैं एसीटोन, क्या बोलते हैं भैया, एसीटोन। ये एसिटाल्डिहाइड है, ये एसीटोन है, रिएक्शन करा दी CH3MgCl, वापस रेड कलर लगाने की जरूरत है क्या, नहीं है, ये कार्बन पे चला जाएगा, बन जाएगा मेरे पास में यहाँ पर CH3OMgCl। उसके बाद क्या होगा बच्चों, उसके बाद वही होगा हमारे पास में, इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस में इधर क्या आ जाएगा H, इधर क्या आ जाएगा OH, क्या बन गया हमारे पास में, ये बन गया हमारे पास में CH3OH हो गया, साथ में क्या बन गया हमारे पास में MgCl और OH। गौर से अगर नोटिस करोगे आप तो ये कौन सी डिग्री अल्कोहल है बच्चों, आप कहेंगे गुरुजी ये है हमारे पास में 1 डिग्री अल्कोहल, इसकी बात करें ये हमारे पास में 2 डिग्री अल्कोहल, और ये मेरे पास में है 3 डिग्री अल्कोहल। तो खास बात यह है बच्चों, ये ध्यान रखना कि जब ग्रिग्नार अभिकर्मक की क्रिया करवाई जाती है किससे, फॉर्मेल्डिहाइड से, तो 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, करवाई जाती है एसिटाल्डिहाइड से तो 2 डिग्री अल्कोहल बनता है, और रिएक्शन करवाई जाती है कीटोन से तो 3 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होता है। बात समझ में आ गई, इतना लिख लो, इसके बारे में एक बार लिखवा भी दूंगा मैं आपको।
लिखो फटाफट से। बच्चों इसी में ही एक स्पेशल टाइप की रिएक्शन है, बता देता हूं मैं इसमें, आप देख लीजिए। गिगनाट की बात कर रहे हैं भाई, खत्म नहीं हुआ, बहुत सारी चीजें हैं इसमें भी। इससे मिले हो क्या कभी आप? इससे मिले हो कभी? बताओ क्या है ये? इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीरेन। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं भैया? ऑक्सीरेन। अब कंडीशन ये है कि ऐसे तो समझ में आ जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है इपॉक्साइड रिंग। क्या नाम है इसका? इसी का दूसरा नाम है इपॉक्साइड रिंग। क्या नाम है भैया? और टेंशन जब हो जाती है, जब एग्जाम में वो इसको ऐसे लिख के देता है CH2 का होल ट्वाइस O। अब बंदा ये सोचता है ये कंपाउंड कौन सा है, CH2 का होल ट्वाइस O, और साथ में रिएक्शन चला देता है आपके वही CH3MgCl के साथ में। अब हम सोचते हैं यार कंडीशन ये है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक तो बताया था सबने, लेकिन ये बताया था एल्डिहाइड और कीटोन बताया था, ये तो पता नहीं कैसे दे दी। कंपटीशन में इसको थोड़ा स्टाइल से बना देता, वो ऐसे लिख के दे देता है। लो साहब, अब भी वही है, इपॉक्साइड रिंग है। कंसेप्ट वाइज चलो आप, तो मैंने आपको क्या बताया था ये बताओ मुझे कि कार्बन को कहाँ लेके जाना। बोले सर आपने बताया था कार्बन को कार्बन पे लेके जाते हैं, तो इस कार्बन को कार्बन पे लेके जाओ। अब वो सर या तो दो कार्बन है, कहाँ लेके जाऊँ? आपकी इच्छा हो, जहाँ ले जाओ। अब सर मैं तो यहाँ लेके जाना चाहता हूँ या यहाँ लेके जाना चाहता हूँ, आपकी इच्छा हो, बोलो। आप कहोगे सर यहाँ ले जाओ, ऐसा करो इसको, तो यहाँ ले गए आप, तो ये बन जाएगा मेरे पास में CH2। इस कार्बन पे ये वाला कार्बन आया, ये क्या हो गया? CH2। ये क्या बचा नीचे? OMgX या Cl। ध्यान रखना, अगर ये वाला CH3 इस पर लेके जाओगे तो OMgCl इस पर आएगा, और CH3 इस पर लेके जाओगे तो OMgCl इस पर आएगा। बात समझ में आ गई क्या? ध्यान रखना है, अगर कार्बन इसको दोगे तो ऑक्सीजन उसको देना पड़ेगा, कार्बन इसको दोगे तो ऑक्सीजन इसको देना पड़ेगा। MgCl ऑक्सीजन के साथ आ ही जाएगा। उसके बाद क्या कराया था आपको गुरुजी? उसके बाद में हम लोगों ने जलकरण कराया था। कहाँ से तोड़ा था बॉन्ड? आपको गुरुजी हम लोगों ने ऑक्सीजन और मैग्नीशियम से तोड़ा था। तोड़ दीजिए। इधर क्या लिखा था? H, इधर क्या लिखा था? OH। बताइए क्या बन जाएगा हमारे पास में? बन जाएगा CH3 CH2 CH2OH। क्या कहलाता है ये? 1 डिग्री एल्कोहल, और साथ में हो जाएगा -Cl और OH। बताइए बात समझ आई या नहीं आई? तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि रिएक्शन जब भी होगी हमारे पास में, तो ये ध्यान रखना है कि अल्कोहल बनाना है किस तरीके से। इतनी बात समझ में आ गई? बोलिए। अभी इसमें लिखाऊंगा, थोड़ा सा रुके हैं आप लोग, है ना? इसमें लिखाऊंगा मैं, बाद में लिखाऊंगा मैं। अभी रिएक्शन खत्म नहीं है, इसी टाइप के 2-3 रिएक्शन हो रहे हैं, उसके बाद हम चलेंगे आगे। अब आपने ये देखा ये दोनों हाइड्रोजन होंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड, एक हाइड्रोजन की जगह एक CH3 होगा तो एसिटाल्डिहाइड, और दोनों CH3 होंगे तो कीटोन। लेकिन बच्चों मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, ये वाला मिटा रहा हूँ मैं कहना चाह रहा हूँ कि बच्चों यहाँ पर आपके पास में Z हो। क्या हो आपके पास में? Z। बोले गुरुजी यहाँ आपकी मर्जी है तो H लिख लो, आपकी मर्जी है तो CH3 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलोगे सर मेरे पास में यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास में यहाँ पर H है, यहाँ आपका Z हो। Z क्या भैया? Z मेरे पास में हो सकता है Cl, या हो सकता है मेरे पास में Cl की जगह मेरे पास में हो सकता है NH2, या मेरे पास में हो सकता है यहाँ पर OC2H5। ये तीनों में से कुछ भी Z है मेरे पास में। बात समझ आ रही है? समझ में आ गया? अब मेरी बात गौर से सुन लो, मैं मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है? देखो सुन लो मेरी बात भैया, मेरी बात सुन लीजिए। यहाँ पर अगर Z हो तो मुझे एक बात बताओ यार, अगर यहाँ पर मेरे पास Cl होगा,
मेरे पास में यहाँ Cl होगा तो मेरे पास में कंपाउंड हो जाएगा, मेरे पास में यहाँ पर फिर कंपाउंड हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास में HCOCl होगा कि नहीं होगा बताओ, HCOCl। अगर मेरे पास H की जगह मैं CH3 मानूंगा तो क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर ये CH3 हो गया तो मेरे पास में हो जाएगा CH3COCl। H होगा तो HCOCl, CH3 होगा तो यहाँ पर CH3COCl। इसको बोलते हैं फॉर्मिल क्लोराइड, इसको बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड। अगर मेरे पास में Z की जगह NH2 हो तो क्या हो जाएगा, मेरे पास में Z की जगह अगर NH2 हो तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, मेरे पास में हो जाएगा HCONH2, ये हो जाएगा। अगर मेरे पास में यहाँ CH3 होगा तो CH3CONH2 हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं भैया, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं भैया, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मामाइड। क्या बोलते हैं, फॉर्मामाइड। इसको बोलते हैं एसिटेमाइड। क्या बोलते हैं भैया, एसिटेमाइड। ये आपका फॉर्मिल क्लोराइड, फॉर्मिल क्लोराइड। और ये हो गया मेरे पास में एसिटिल क्लोराइड। क्या हो गया भैया, एसिटिल क्लोराइड। इसी तरीके से मेरे पास में ये फॉर्मामाइड, ये हो गया मेरे पास में एसिटामाइड, ये हो गया मेरे पास में फॉर्मामाइड, और ये हो गया सॉरी, और ये हो गया मेरे पास में एसिटेमाइड। बात समझ में आ रही है। अगर मान लीजिए बच्चों मेरे पास में यहाँ जेड पर ये होगा तो ये होगा तो सब कहोगे आप सर हमारे पास में ये होगा तो ये हो जाएगा HCOOC2H5, या अगर मेरे पास में CH3 हुआ तो हो जाएगा CH3COOC2H5। इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग, इसको बोलते हैं यहाँ पर फॉर्मिक एस्टर, इसको बोलते हैं फॉर्मिक एस्टर। क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं फॉर्मिक एस्टर, और इसको बोलते हैं एसिटिक एस्टर। क्या बोला कहते हैं बच्चों, एसिटिक एस्टर, एसिटिक एस्टर। तो कहने का मतलब यह है कि अगर फॉर्मल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड और कीटोन होगा तो फॉर्मल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है, एसिटिल्डिहाइड से 2 डिग्री अल्कोहल बनाए और कीटोन से 3 डिग्री अल्कोहल बनाना। लेकिन बच्चों यही ग्रीन्य अभिकर्मक अगर रिएक्शन करता है फॉर्मिल क्लोराइड या एसिटिल क्लोराइड से, यही रिएक्शन करता है फॉर्मामाइड या एसिटामाइड से, यही रिएक्शन करता है फॉर्मिक एस्टर या एसिटिक एस्टर से, देन व्हाट विल हैपन इनटू द रिएक्शन। समझ में आ रहा है आपको। तो ये अब देखना पड़ेगा कि रिएक्शन में होगा क्या एक्चुअल में, उसकी बात मैं कर रहा हूँ आपसे। रिएक्शन वही सिस्टम है, आप यहाँ लिखेंगे R, ये हो गया MgX। आप क्या करते थे, आप करते थे R को आप लेके जाते थे C पर। R को कहाँ लेके जाते थे आप, R को लेके जाते थे आप C पर। यहाँ भी सेम थिंग इज हियर, R को C पर ले गया, ये बन गया मेरे पास में HZCRONGX। यही होता था। उसके बाद क्या करते थे, आप कहते थे उसके बाद जल अपघटन कराते थे। क्या कराते थे, जल अपघटन मत कराना, जल अपघटन मत कराना। अगर यहाँ पर जेड आ जाए, मतलब अगर उनमें से कोई भी कंपाउंड आ जाए तो द हाइड्रोलाइसिस इनटू द रिएक्शन डज नॉट टेक्स प्लेस। आप जल अपघटन मत करा देना, इसका HOH मत लगा देना। बोले फिर गुरुजी क्या करें, अगले स्टेप में क्या करना, ये जो जेड आपके पास जुड़ा हुआ था इस जेड को यहाँ से रवाना करना Mg के साथ में। तो क्या बन गया आपका, ये हो गया Mg, ये X और ये Z। बात समझ में आ रही है। अगर जेड की जगह Cl आ जाए, NH2 आ जाए और C2H5 आ जाए, यहाँ यूँ कह सकते हैं इनमें से कोई भी कंपाउंड बन जाएगा। अगर ये कंपाउंड आता है तो अगले स्टेप में जल अपघटन नहीं कराना है, कतई मत कराना, रिएक्शन बर्बाद हो जाएगी। फिर क्या करोगे, जेड को निकाल देना, रवाना करना। फिर क्या करोगे, इस R को इधर शिफ्ट कर देना, कीटोन जैसा बन जाएगा आपका। तो मेरे पास में ये बन जाएगा H, ये R आ गया यहाँ पर, ये हो गया C डबल बॉन्ड O।
बात समझ आ गई। अगर H रहेगा तो आपके पास में एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा और H की जगह CH3 होगा तो कीटोन बन जाएगा। बात समझ आ गई। अब वापस रिएक्शन कराना है इसकी, वापस रिएक्शन कराना, वापस RMGX से रिएक्शन कराना, R को वापस C पर लेके जाना, तो ये हो गया H, ये हो गया R, ये हो गया R, ये हो गया COMgX। अब इसका जल अपघटन करा देना भैया। जल अपघटन कराओगे बॉन्ड वहीं से टूटेगा, बिल्कुल सही है। ये बॉन्ड टूट गया H और OH, कंपाउंड बन जाएगा मेरे पास में यहाँ पर HRCrOH, साथ में बन जाएगा MgX एंड OH। इम्पोर्टेंट रिएक्शन, इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जब भी ग्रिग्नार अभिकर्मक की क्रिया फॉर्मिल क्लोराइड या एसिटिल क्लोराइड, फॉर्मामाइड या एसिटामाइड, फॉर्मिक एस्टर या एसिटिक एस्टर से होती है तो ग्रिग्नार अभिकर्मक के कितने मोल काम में आते हैं? हाउ मेनी मोल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम फॉर्मिल क्लोराइड और एसिटिल क्लोराइड, फॉर्मामाइड और एसिटामाइड एंड फॉर्मिक एस्टर एंड एसिटिक एसिड, एसिटिक एस्टर, कितने मोल काम में आ रहे हैं? आप कहोगे देखो गुरुजी हमारे पास में जो मोल काम में आ रहे हैं वो तो एक तो ये रहा और एक ये, कितने मोल काम में आते हैं? तो 2 मोल काम में आते हैं। तो प्यारे बच्चों ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी रिएक्शन कराओ तो हाइड्रोलाइसिस सेकंड स्टेप में कराना और 2 बार रिएक्शन करानी है। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, समझ में आ गया। ऐसा करो, ऊपर वाली रिएक्शन बेटा किसकी कंप्लीट रिएक्शन का एक एग्जांपल लेके लिख देता हूँ, फिर आप करते रहना, फिर इसके बारे में मैं लिखा दूंगा। ठीक है, मिटा रहा हूँ इसको मैं। इधर देखिए, यहाँ मैंने यहाँ पर मैंने H की जगह मान लीजिए CH3 मान लिया और Z की जगह मान लीजिए मैंने NH2 मान लिया, ये C डबल बॉन्ड हो, एसिटामाइड हो गया। अब मैंने क्या किया, इसकी रिएक्शन करा दी CH3MgCl के साथ, RMGX हो गया ना, इसको क्या लेके जाऊंगा, C को C पर लेके जाते हैं, ये बन गया CH3, ये NH2, ये C, ये CH3, ये OMgCl। हुआ कि नहीं हुआ बताओ? आ गया। उसके बाद में क्या बताया था, अगले स्टेप में हाइड्रोलाइसिस नहीं कराना था, इस जेड को रवाना करना था Mg के साथ में। ये लो साहब, इसको यहाँ से ये रवाना किया, ये हो गया मेरे पास में MgCl NH2 और ये CH3R यहाँ ले आया था मैं इस R को, देखो तो मैं इसको ले आया यहाँ, ये बन गया मेरे पास में CH3 CH3 C डबल बॉन्ड। और कीटोन की रिएक्शन भी थोड़ी देर पहले कराई थी मैंने आपको। क्या करेंगे इसके अंदर, वापस रिएक्शन कराएंगे CH3 MgCl के साथ में, कार्बन कार्बन पे चला जाएगा, क्या बन जाएगा CH3 CH3O MgCl। अब क्या करा दूँ बच्चों, अब करा दो आप इसका क्या करा दोगे, हाइड्रोलाइसिस। क्या होगा भैया, H एंड OH, हाइड्रोलाइसिस करा दिया, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास में CH3 OH, साथ में बन जाएगा MgCl एंड OH। कितने मोल ग्रिग्नार अभिकर्मक काम में है, 2 मोल। बात समझ में आ गई? एक बार इसको लिख लो, तो इसके बारे में लिख लेंगे हम लोग सुकून से, फटाफट से लिखो। लिख लिया? लिखो लिखो, फटाफट से लिखो। लिखिए इसमें, ग्रिग्नार अभिकर्मक कार्बोनिल यौगिकों के साथ, ग्रिग्नार अभिकर्मक कार्बोनिल यौगिकों के साथ नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया दर्शाता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बातें पूछी भी है कंपटीशन में। ग्रिग्नार अभिकर्मक कार्बोनिल यौगिकों के साथ नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया दर्शाता है। कार्बोनिल कंपाउंड शोज
कार्बोनिल कंपाउंड शोज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड विद गिगनार्ड रिएजेंट। लिख लिया। उसके बाद में लिखेंगे इसके अंदर, कंटिन्यू करेंगे इसको बच्चों। इस अभिक्रिया में फॉर्मेल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल, इस अभिक्रिया में फॉर्मेल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड से 2 डिग्री अल्कोहल, जबकि कीटोन से 3 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होता है, जबकि कीटोन से 3 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होता है। During the reaction, formaldehyde form 1 degree alcohol, acetaldehyde form 2 degree alcohol, while ketone form 3 degree alcohol into the reaction. Is that clear बच्चों? आगे कंटिन्यू करेंगे। परंतु यदि यही अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड फॉर्मूला लिख लेंगे ब्रैकेट में CH3COCl, एसिटिल क्लोराइड CH3COCl या एसिटामाइड CH3CONH2 या एसिटिक एस्टर CH3COOC2H5 एसिटिक एस्टर के साथ करवाई जाती है तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के 2 मोल काम आते हैं, तथा अल्कोहल का निर्माण होता है। कंटिन्यू लिखेंगे इसका, इंग्लिश मीडियम वाले लिखिए, कंटिन्यू करेंगे, लिखेंगे बच्चों। बट इन केस ऑफ एसिटिल क्लोराइड CH3COCl, एसिटामाइड CH3CONH2 एंड एसिटिक एस्टर CH3COOC2H5 ब्रैकेट में लिख देंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट form alcohol by the using of 2 moles। समझ में आ गया? इनकी जगह आप ये भी लिख सकते हो, बात एक ही है, ठीक है। आप चाहो तो इसकी रिएक्शन है, मैंने कॉमन रिएक्शन चलाई है, आपको NH2 के लिख के आप एक बार ये Cl लगा के चला देना, एक बार आप ये चला के लगा देना। तो यूँ कह सकते हैं आप लोग तकरीबन 10-12 रिएक्शन आप खुद भी बना के लिख सकते हो। बात समझ में आ गई आपको? कोई दिक्कत इसके अंदर? अगली लाइन लिखेंगे इसी के अंदर, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ऑक्सीरेन के साथ भी 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण करता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑल्सो फॉर्म 1 डिग्री अल्कोहल विद ऑक्सीरेन। इज दैट क्लियर और नॉट? तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल, और प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल के अंदर हम लोगों ने क्या किया बच्चों? हम लोगों ने पढ़ा फ्रॉम एल्कीन, उसके बाद पढ़ा फ्रॉम एल्किल हैलाइड, उसके बाद पढ़ा हम लोगों ने इसके अंदर हाइड्रोबोरेशन फ्रॉम एंटी मार्कोनिको रूल्स, और उसके बाद पढ़ा बच्चों हम लोगों ने फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज आपकी योर कंपटीशन एग्जामिनेशन। बात समझ में आ रही है आपको? ढंग से कर लेना है, रिएक्शन का रिवीजन तरीके से आपको करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। बहुत बोलो, कोई डाउट इसके अंदर बच्चों? आपको कंटिन्यू क्लास लेते रहना है, नोट्स बनाते रहना है, मैं बार बार इस बात के लिए कह रहा हूँ, ठीक है बच्चों। दूसरी बात ये है, क्लास आगे पीछे हो जाती है, आपको पता है लॉकडाउन में मोस्ट ऑफ जो न्यू लोग हैं, न्यू स्टूडेंट्स हैं या दूसरे लोग हैं, वो इंटरनेट का खूब भरमार यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है कि स्पीड कभी स्लो रहती है, तो लेक्चर अपलोड नहीं हो पाते हैं। तो उस टाइम घबराना नहीं है, लेक्चर बराबर अपलोड होते रहेंगे, ग्रुप वाइज कोड आपको मिलते रहेंगे। आपका काम इतना सा है प्यारे बच्चों कि आपको जितना पढ़ा दिया जाए उसमें मेहनत करें। अगले दिन क्लास नहीं होती तो पूछ ले सेटिस्फेक्शन के लिए, लेकिन आप अपना काम या अपने नोट्स बनाते रहें, पढ़ाई करते रहें, डाउट्स पूछते रहें।
ठीक है बच्चों, बात क्लियर हो गई। अगर कोई बात समझ नहीं आती तो आप मैसेज कर सकते हैं, घबराना बिल्कुल आपको नहीं है। बात समझ में आ गई। उसके बाद में अगली रिएक्शन आती है हमारे पास में इसके अंदर, ठीक है बच्चों। हमारी टेक्निकल टीम का अनाउंसमेंट हो चुका है कि सर टाइम पूरा हो गया है आज के लेक्चर का। अब हम लोग अगले लेक्चर के अंदर लेंगे प्रिपरेशन मेथड के अंदर 2-3 मेथड और हैं इसके अंदर, उसमें काम करेंगे बच्चों। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है बच्चों। धन्यवाद, थैंक यू।